भ्रष्टाचार के मामलों की चर्चा मध्य प्रदेश की विधानसभा से लेकर बाहर आम आदमी के बीच भी खूब होती है। मध्य प्रदेश की नवीन सरकार, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार, सदन में ये साफ कर चुकी है कि भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार का साफ रुख है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं। अगर कुछ गड़बड़ करेगा, जांच होगी, जांच में पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जैसे सदन में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है, लोगों ने प्रश्न उठाए, आरोप लगाए कि इस यहाँ भ्रष्टाचार हुआ तो आप पर्टिकुलरली कोई बात हो, कोई ऐसा है तो आप दे दीजिए लिख के, उसकी जांच कराएंगे और जांच कराने के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ताजा मामला पशुपालन एवं डेयरी विभाग का है। डॉक्टर जी.डी. वर्मा उपसंचालक धार पर नीमच में पद पर रहते हुए भारी अनियमितता और लाखों के गबन सहित अन्य आरोप है। धार में डिप्टी डायरेक्टर हैं डॉक्टर जी.डी. वर्मा। उनके विरुद्ध धार की जिला इकाई हमारी जो PRPCS की है, उसके अध्यक्ष और सभी सदस्यों ने एक शिकायत लिखित में की थी कि उनके द्वारा वहाँ ज़िले में काफ़ी लोगों को परेशान किया जा रहा है और लोगों से पैसे की उगाही की जा रही है। भ्रष्टाचार की शिकायत थी, जिसकी लिए हम लिखित में PS महोदय को शिकायत अपने लेटर पैड में धार के जिलाध्यक्ष के शिकायत के आधार पर। नीमच की तर्ज पर भ्रष्टाचार बदस्तूर जारी है। बकरी योजना 2011-2012 नीमच में डॉक्टर जी.डी. वर्मा उपसंचालक द्वारा भारी भ्रष्टाचार किया। डॉक्टर वर्मा की शिकायत स्थानीय समाज सेवी सहित प्रांतीय राजपत्रित पशु चिकित्सा संघ मध्य प्रदेश धार ने एक ज्ञापन स्थानीय विधायक धार नीना विक्रम वर्मा को भी दिया। मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, अपर प्रमुख सचिव, संचालक महोदय सहित कलेक्टर धार तक को शिकायत दी। शिकायत मध्य प्रदेश शासन पशुपालन एवं डेयरी विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन तक पहुंची, जिसकी पुष्टि अवर सचिव सुनील मड्ढावी मध्य प्रदेश प्रशासन पशुपालन एवं डेयरी विभाग के 27 अप्रैल 2022 के आदेश से हो रही है। PS महोदय से मिले थे इस संबंध में। उन्होंने एक जांच बैठाई। जांच में सारी शिकायत के सारे बिंदु सही पाए गए और उसके आधार पर, जांच के आधार पर वल्लभ भवन शासन से PS महोदय ने एक प्रस्ताव माननीय मंत्री जी को भेजा है, जिसमें उनके डॉक्टर जी.डी. वर्मा के खिलाफ विभागीय जांच और निलंबन की कार्रवाई के लिए प्रस्ताव गया हुआ है। वर्मा पहले ही नीमच में अपने भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हुए हैं। उनका स्थानांतरण कर धार भेज दिया गया। एक भ्रष्टाचारी को दूसरी जगह भ्रष्टाचार करने के लिए ट्रांसफर कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि प्रशासन और सरकार को भ्रष्टाचार की भनक नहीं है। लगातार वर्मा के भ्रष्टाचार समाचार पत्र में प्रकाशित होते रहे हैं। इसके बाद भी सरकारें उनको संरक्षित कर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही हैं। हमारा एसोसिएशन का शुरू से मानना रहा है कि ये किसानों और पशुपालकों का विभाग है, इसलिए जो भी भ्रष्ट हो, जिसके खिलाफ भी तथ्य अगर पाए जाते हैं और शिकायतों को सही पाया जाता है तो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। और ऐसा मानना जो कैलाश जी ने आज कहा है सदन में, और इस सरकार की भी यही मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी यही मंशा है कि विभागों में भ्रष्टाचार मुक्त शासन होना चाहिए, सुशासन होना चाहिए। और खासकर वेटरनरी डिपार्टमेंट में हम एसोसिएशन की तरफ से भी हमारा ये आग्रह है कि अगर इस प्रकार की शिकायत हम लोगों के एसोसिएशन के द्वारा भी कई बार की जाती है कई अधिकारियों के बारे में, उन पर जांच होने के बाद, उचित तथ्यों को परखने के बाद, और यदि जांच सही पाई जाती है, आरोप सही पाए जाते हैं, तो नियमानुसार जो भी शासकीय प्रक्रिया में उसके कार्रवाई करना जरूरी है। अब मामला मंत्री लखन पटेल पशुपालन एवं डेयरी विभाग के पास विचाराधीन है, यानी मामले की फाइल मंत्री के पास है। एक बार फिर सुने भ्रष्टाचार पर सरकार की मंशा क्या है। सरकार का साफ रुख है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं। अगर कुछ गड़बड़ करेगा, जांच होगी, जांच में पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा सरकार की करनी और कथनी में क्या अंतर आता है। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। केवल कृष्ण त्रिपाठी, लाइन न्यूज के लिए, भोपाल, मध्य प्रदेश।